सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारत एक ऐसा देश जिसकी जड़ें सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा देश जो सदियों से विश्व को धर्म की राह दिखाता आया है। एक ऐसा देश जिसके ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व वह अद्भुत ज्ञान अर्जित कर लिया था, जिसके बारे में वर्तमान तथा कथित वैज्ञानिक केवल सोच मात्र रहे हैं। उस देश का वर्तमान धर्म से विमुख हो रहा है। आज के इस दौर में जब धर्म राजनीति का हिस्सा बनकर रह गया है, जिसका उपयोग केवल राजनीतिक सत्ता हथियाने और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में किया जा रहा है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों के द्वारा संचित और पोषित परंपराओं और ज्ञान से परिचित करवाएं। उन्हें पाश्चात्य संस्कृति के अंधाधुंध अनुसरण करने से रोकें और हमारी भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाकर उन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाएं। यह वीडियो श्रृंखला इसी कड़ी में मेरी ओर से एक प्रयास है, जिसके द्वारा आज की युवा पीढ़ी को हमारी प्राचीन संस्कृति और रीति रिवाजों से अवगत कराया जाए और हमारे पौराणिक ज्ञान का पुनः संचार किया जा सके। जय श्री राम। भारतीय संस्कृति, आर्यों की संस्कृति, वैदिक संस्कृति या सनातन संस्कृति, ऐसी संस्कृति जो केवल संस्कारों से ही निर्मित है। लेकिन आज आधुनिकता के इस दौर में, पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण की अंधाधुंध दौड़ में हम हमारे ही संस्कारों को भूलते हुए जा रहे हैं। सनातन संस्कृति ही दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसका विकास किसी एक व्यक्ति के मत के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि हजारों वर्षों के विभिन्न ऋषि मुनियों के आचरण, व्यवहार, ज्ञान और अनेक समुदायों के आस्थाओं के परिणति स्वरूप एक नई संस्कृति का उदय हुआ, जिसको सनातन धर्म या सनातन संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति की जड़ों के अंदर ही संस्कार हैं और जब तक संस्कारों की बात नहीं की जाएगी तब तक इस संस्कृति का कहीं कोई मूल्य नहीं है। पहले हमारी संस्कृति के अंदर कुल 40 संस्कारों को शामिल किया गया था, लेकिन समय के अभाव के साथ साथ व्यस्तता के बढ़ते हुए इन संस्कारों में कमी की गई और वर्तमान में 16 संस्कारों को सनातन धर्म के अंदर मान्यता दी गई है। लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी को ये पता है कि हमारी संस्कृति के ये 16 संस्कार है कौन कौन से? शायद नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सभी 16 संस्कार पता हैं, तो वीडियो को एक बार यहीं रोकिए और अपने मन में याद कीजिए कि आपको कितने संस्कार पता हैं। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, आगे देखते हैं और जानते हैं कि हमारी धर्म और संस्कृति से संबंधित हमारे संस्कार कौन कौन से हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए तय किए हैं। गर्भाधान, स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। पुंसवन, गर्भ के तीसरे महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क का विकास होने लगता है। इस समय शिशु में संस्कार प्रारंभ किए जाते हैं, क्योंकि शिशु गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीखी थी। सीमंतोनयन, यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। यह गर्भपात रोकने की कामना से किया जाने वाला संस्कार है। जात कर्म, यह बालक के जन्म के बाद किया जाने वाला पहला संस्कार है। इसमें बालक को वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ शहद और घी चटाकर
दीर्घायु की कामना की जाती है। नामकरण, यह संस्कार जन्म के 11वें दिन किया जाता है। इस संस्कार द्वारा बालक का नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण, निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती है। यह संस्कार जन्म के बाद चौथे महीने में किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, यह संस्कार 6 माह की आयु में कराया जाता है। इस आयु में बच्चों के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, तब उसे अन्न खिलाना शुरू किया जाता है। चूड़ाकर्म, मुंडन या जड़ूला, यह संस्कार 1 वर्ष या 3रे वर्ष या 5वें वर्ष की आयु में किया जाता है। इसमें शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। कर्णवेधन, इसमें कान में छेद किया जाता है जिससे आभूषण पहनने में आसानी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे राहु और केतु के दुष्प्रभाव बंद हो जाते हैं। विद्यारंभ, जब बालक की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इसके माध्यम से बालक को अध्ययन के प्रति प्रेरित किया जाता है। यज्ञोपवीत, उपनयन या जनेऊ संस्कार, उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। जनेऊ में 3 सूत यानी धागे होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। वेदारंभ, यज्ञोपवीत के बाद बालक को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरु के पास गुरुकुल में भेजा जाता है। केशांत, गुरुकुल में विद्या अध्ययन पूरा होने के बाद जब बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तब उसकी दाढ़ी मूंछ के बालों की सफाई की जाती है। यह संस्कार केशांत कहलाता है। समावर्तन, केशांत संस्कार के बाद बालक को सुगंधित पदार्थों युक्त जल से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद बालक गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर गुरुकुल से अपने घर के लिए विदा लेता है। यह संस्कार समावर्तन संस्कार कहलाता है। विवाह, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता आने पर विवाह संस्कार कराया जाता है। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार, किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया अंतिम संस्कार कहलाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार। उम्मीद है आज के बाद आप इन्हें याद रखेंगे और अपने परिवार में सभी लोगों को ये बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।